महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 1, 6 और 9 में जो एडमिशन हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कौन कौन ले सकते हैं एडमिशन, कितनी फ़ीस होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और वहाँ पर एडमिशन की फ़ीस क्या होती है, ईयरली फ़ीस क्या होती है, हॉस्टल की फ़ीस क्या होती है, किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है और वहाँ का सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है और आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं AMU में, जो कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप कहिए उसको, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हो सकता है आपकी बहुत सारी काम की बातें इसमें आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि एक नोटिस आया था 16/4/2022 को। कई दिन वैसे हो चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी टाइम है इसमें और आइए चीज़ों को जान लेते हैं। नोटिस फॉर एडमिशन टू AMU स्कूल 2022-23। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास यानी 1, 6 एंड 9 इन AMU स्कूल 2022-23। 2022-23 के लिए एडमिशन हो रहे हैं कक्षा 1, कक्षा 6 और कक्षा 9, जैसे कि हमने आपको बताया था। जान लेते हैं एडमिशन की लास्ट और फर्स्ट डेट कब है। तो जो एडमिशन की कक्षा 1, 6, 9 में डेट है 17 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं और 12 मई 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे विदाउट लेट फीस। उसके बाद अगर आप 12 मई तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उसके बाद 13 मई 2022 से 19 मई 2022 तक आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अच्छा, आइए अब देख लेते हैं इसमें कि एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म भर दिया है तो इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है ना। एग्ज़ाम डेट इसकी यहाँ पे शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है कि जो कक्षा 1 की एग्ज़ाम होगा वो 19 जून 2022 को होगा। कक्षा 6 के लिए जो आपका एडमिशन का टेस्ट होगा वो 19 जून 2022 को होगा और कक्षा 9 के लिए जो आपका टेस्ट होगा वो 26 जून 2022 को होगा। टाइमिंग देख लीजिए, कक्षा 1 और 6 और 9 की यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग है। कक्षा 1 का टेस्ट आपका 9 बजे होगा, कक्षा 6 का टेस्ट 4 बजे शाम को और कक्षा 9 का जो आपका टेस्ट होगा वो 9 बजे सुबह के टाइम। जो टाइम ड्यूरेशन इनकी है वो सबकी 2 घंटे ही रहने वाली है। आइए दोस्तों, इसको हम और अच्छी तरह से जानेंगे और पूरी डिटेल इसकी जानने के लिए हमें करना होगा। सबसे पहले तो हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है अपना ब्राउज़र। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। तो सबसे पहले लिंक खुलकर आएगा, आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिशन कॉर्नर, इस पे आप जाएंगे तो स्कूल एडमिशन आपको दिखेगा। स्कूल एडमिशन पे आने के बाद आप जाएंगे गाइड टू एडमिशन स्कूल 2022-23। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा सवाल इसमें आपका नहीं छूटेगा जिसका जवाब आपको ना मिले, इसीलिए पूरी तरह से बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। आइए हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें लिखा है और क्या क्या कैटेगरी इन्होंने बनाई है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ये इनका कंटेंट्स हैं, क्या क्या इसमें लिखा गया है कक्षा 1, 6, 9 के एडमिशन के बारे में। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं फ़ीस के बारे में। एडमिशन फ़ीस क्या होगी आपकी, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको फ़ीस कितनी जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेके 8 तक जो बॉयज़ होंगे, लड़के होंगे, उनकी एनुअल फ़ीस यानी कि सालाना फ़ीस, वार्षिक शुल्क 4,320 रुपये है और आप इस फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, यानी कि आपको एक बार में 1,080 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो आपको 4 बार में पूरे साल में ये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप कक्षा 9 और 10 में हैं और आप लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 6,720 रुपये होगी और आप 4 इंस्टॉल में इसको जमा कर सकते हैं। 1,680 रुपये एक बार में आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप लड़की हैं, गर्ल हैं, तो कक्षा 1 से 10 तक आपकी जो फ़ीस है वो 4,320 रुपये है और 1,080 रुपये की इसमें क्या बोलते हैं
इंस्टॉलमेंट में आप इसको जमा कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि हॉस्टल किन किन बच्चों को यहाँ पे मिलेगा। तो इन्होंने साफ तौर से लिखा हुआ है कि हॉस्टल सभी बच्चों को नहीं मिल पाएगा, हॉस्टल का अरेंजमेंट अपने आप करेगा, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जिनको हॉस्टल मिल जाएगा। जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर ओनली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू क्लास 6 इन STS स्कूल। आगे हम बताएंगे कि STS स्कूल किसको कहते हैं। जो बच्चे कक्षा 6 में STS स्कूल में एडमिशन जिनका हो जाएगा उनको हॉस्टल की सुविधाएं मिलेंगी, और इसी तरह से कक्षा 9 में STS स्कूल में जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको मिलेगी। इसी के साथ साथ गर्ल स्कूल एंड में जिन बच्चियों का एडमिशन हो जाएगा, या फिर जो विजुअल चैलेंज्ड होंगे यानी कि दृष्टिबाधित जो होंगे, जो नाबीना बच्चे होंगे, उनका भी एडमिशन होगा दोस्तों, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उनको भी यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इन्होंने साफ तौर से लिखा है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन का इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर के कोई हार्ड कॉपी वगैरह कहीं पर भी सबमिट नहीं करनी होगी। इन्होंने साफ तौर से यहाँ लिख दिया है कि कोई भी आपको हार्ड कॉपी या पेज वगैरह यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना, आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म लेना है। और इसी तरह दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आगे आ रही हैं। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको क्या करना होगा, पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। क्या होता है साइन अप साइन इन हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कक्षा 1, 6, 9 के लिए, तो आपको सबसे पहले यूज़र नेम अपना क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसका पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड को, ईमेल आईडी और नेम ऑफ कैंडिडेट। 5 चीज़ें आपको डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। दोस्तों कुछ वीडियोस हम बनाएंगे कक्षा 1 के, कक्षा 6 और कक्षा 9 के एडमिशन पर, आने वाले जल्दी ही आप आज या कल में देख लेंगे और सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। बाकी बहुत सारी जानकारी अभी इस वीडियो में बची हुई है, आप अंत तक इसको देखते रहिए। यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे। जब आप फॉर्म अपना भरवाने के लिए जाएं तो आपको देख लेना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है। यूज़र नेम ये तो आपको जो कंप्यूटर वाला साइबर कैफ़े वाला होगा वो बना देगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो वो भी बन जाएगी। नेम ऑफ कैंडिडेट जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वो आपका हो जाएगा। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मदर्स नेम आपको डालना पड़ेगा, फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपके बर्थ सर्टिफिकेट से ले ली जाएगी। जेंडर यानी कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, लड़का है लड़की है, वो आपका आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको ज़रूर डालना पड़ेगा, इसीलिए आपको जब फॉर्म भरवाने के लिए जाए तो मोबाइल नंबर ज़रूर लेकर जाए। और आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के अलावा किसी और जगह रह रहे हैं, ये वो वाला एड्रेस होता है। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपका परमानेंट आप रह रहे हैं। तो ये वाला एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो फिर अलग अलग आपको डालना पड़ेगा, और अगर एक ही है तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है, एक में काम चल जाएगा। नेशनलिटी आपकी, आप इंडियन हैं या फिर अदर किसी कंट्री के हैं। रिलीजन आपका क्या है, और हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड आपको है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें चाहेंगी जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको जो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करना होगा। इन्होंने साफ साफ दोस्तों बताया है कि आपका एक अभी का हाल फिलहाल में जो फ़ोटो खिंचवाया है आपने, कलर फ़ोटो होना चाहिए और सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो फ़ोटो ऐसा बनवाइए जो साफ़ सुथरा हो, सारी चीज़ें साफ़ चमक रही हों, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड हो वो वाइट यानी सफ़ेद हो। सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि जो बाएँ हाथ का अंगूठा है वो आपको JPG में ही अपलोड करना है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, आप जो फ़ोटो अपने बच्चे का या अपना फॉर्म भरते वक्त इसमें फॉर्म में लगा रहे हैं तो उसकी 10 फ़ोटो और उस जैसी आपके पास होनी चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में। AMU का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, स्पेशल कैटेगरी। तो वो कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरी होती है दोस्तों, एक होती है उनमें से जो चाइल्ड ऑफ AMU एलुमनी होते हैं, एलुमनी के बच्चे होते हैं। चाइल्ड ऑफ AMU एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो AMU के एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनका भी अलग से कोटा होता है। और फिज़िकली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं, उनका भी कोटा होता है। अब
यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ज़रूरी चाहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए स्कैन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आप एमयू का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट, आपने जो एग्ज़ाम पास किया है, फॉर एग्जांपल आप कक्षा 6 में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 5वीं की आपके पास मार्कशीट होगी। आप कक्षा 9 में लेने जा रहे हैं तो कक्षा 8 की आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आप क्लेम कर रहे हैं किसी कैटेगरी को, स्पेशल कैटेगरी को, यानी कि जिसमें आपका कोटा है, तो फिर आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेगा। अगर आप पीएच से हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो वो लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप एमयू के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो आपको अपने पिता का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। उसी के बाद ही आपको कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं कक्षा 1, 6, 9 में, या आपके बच्चे का एडमिशन आप कराना चाह रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ लीजिए। आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरह का टेस्ट होगा, OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अगर आपको नहीं पता OMR शीट क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। OMR शीट एक गोले भरने वाली शीट होती है। उसमें आपको पूरा आंसर नहीं लिखना होता, बस एक जो सही गोला होता है वो भरना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक सवाल के, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको जो सही ऑप्शन है उसको चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन में दे दिया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो 4 में से आपको जो सही आंसर है ABCD करके उसको आपको चूज़ करना होता है। तो ये होता है OMR शीट। तो इसके लिए भरना आपको कैसे है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन अपने बच्चे को लेके भेजना है और वहाँ पे उनको समझा देना है बच्चों को कि OMR शीट जो मिलेगी आपको उसमें 2 पेज लगे होते हैं। एक तो मेन वाला पेज होता है ऊपर और एक उसके नीचे कार्बन उसकी जो कॉपी होती है। बच्चों को समझा देना है कि उनको अलग अलग नहीं करना है, बल्कि एग्ज़ाम के बाद जब आप एग्ज़ाम पूरा कर चुकेंगे तो उसके बाद वो अलग होगी और ऊपर वाली कॉपी एग्ज़ामिनर रख लेंगे और नीचे वाली जो कार्बन कॉपी होगी वो आपके बच्चे को दे दी जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको OMR शीट में फिल करनी होंगी, जैसे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, सिग्नेचर करने होंगे, रोल नंबर लिखना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखनी होगी, जेंडर मेल है या फीमेल है, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन पेपर सीरीज़ वगैरह। ये सारी की सारी एंट्रीज़ हैं जो आपको अपने OMR शीट में करनी हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो जब काउंसलिंग होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर के जाने हैं। सबसे पहले तो आपका जो एडमिशन फॉर्म होगा उसको लेके जाना है, जो आपने फ़ीस जमा करी होगी उसकी एक स्लिप होगी उसको लेकर जानी है। उसके बाद कोई उसका ID कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह या बैंक की पासबुक, ये ID में चल जाएंगी, ये लेके जानी है। और इसके साथ साथ ही इनकी 2 कॉपी लेके जानी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि 10 फ़ोटो आपको लेके जाने, 2.5 गुना 3.0 cms यानी कि सेंटीमीटर के आपको फ़ोटो इस तरह के, इस वाले जो साइज़ है उसके फ़ोटो बनवाने हैं और उसको लेके जाना है। ध्यान रखिए साइज़ आप नोट कर लीजिए, जो बच्चे की फ़ोटो लगेंगे वो इसी साइज़ में लगेंगे, 2.5 गुना 3.0 cms। अच्छा जी, ये हो गया आपका। तो अगर आप आगे चलेंगे 4 नंबर पे आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको उसको लेके जाना है 2 कॉपीज़ में। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि जो TC होती है उसकी आपको लेके जानी है 2 कॉपी। मार्कशीट की आपको 4 कॉपीज़ लेके जानी है कक्षा 6 और 9 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इनमें से आपके पास कोई भी होगा तो उसकी 2-2 कॉपी लेके आपको जानी है। बीच में अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प डेस्क के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम ही फ़ोन उठाते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। इन नंबरों पे अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वायरी जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्पेशल एडमिशन की, कि कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ आपके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, एडमिशन इन क्लास 1st, 6th एंड 9th में जो आपके एडमिशन होने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम क्लास 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि सीटें कितनी हैं। अवेलेबल स्कूल फॉर बॉयज़, ये बात हो रही किसकी, बॉयज़ की। यहाँ पे गर्ल्स की भी बात होगी, एज लिमिट की बात होगी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि AMU में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको 2 मीडियम मिलते हैं, इंग्लिश और उर्दू। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में पेपर नहीं मिलेगा, ओनली इंग्लिश में मिलेगा या फिर आपको उर्दू में मिलेगा। जो STS आपका स्कूल है उसमें 35 सीटें हैं। AMU ABK हाई स्कूल है उसमें 35 सीटें हैं। अब्दुल्ला स्कूल है उसमें 70 सीटें हैं आपकी।
अगर आप इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद एक RMPS स्कूल है जो MU सिटी में है, AMU में है, अलीगढ़ में ही है। उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 45 सीटें यहाँ पर हैं। कक्षा 1 की बात कर रहा हूँ अभी। उर्दू मीडियम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वाले स्कूल में मिलेगा और आपको 45 सीटें हैं। ये आपका गर्ल्स का आ जाते हैं, ये वाला बॉयज़ का था और ये वाला नीचे गर्ल्स का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो फिर आपको MU गर्ल्स स्कूल में 35 सीटें हैं, MU ABK स्कूल में 35 सीटें हैं और अब्दुल्ला स्कूल में 70 सीटें हैं। उसी के साथ साथ ही लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग भी रखा गया है। उर्दू मीडियम में इनके लिए ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि AMU जो सिटी गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें 90 सीटें हैं और AMU का जो गर्ल्स स्कूल है उसमें 40 सीटें हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एज की। एज कितनी होनी चाहिए? अगर आप कक्षा 1 में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं तो 5 साल से लेके 7 साल तक आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। और एज काउंट कैसे होगी, जुड़ेगी कैसे? तो 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की एज 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब ये कि आपके जो बच्चे की उम्र है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। अगर इस डेट के बीच यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच आपके बच्चे का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, पैदाइश हुई है, तो फिर आप कक्षा 1 में अपने बच्चे को डाल सकते हैं और वहाँ पे उसका फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा जी, एडमिशन कैसे होगा? तो टेस्ट के थ्रू होगा। रिटन टेस्ट 85 नंबर का होगा और इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू भी होगा जो 15 नंबर का आपका होगा। सिलेबस क्या होगा? टेस्ट जो आपका रिटर्न होने वाला है 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आएंगे, इंग्लिश के, अर्थमेटिक, उर्दू एंड GK। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत हाई लेवल नहीं आएंगे बच्चों के लिए, बल्कि लो लेवल ही आएंगे। बात कर लेते हैं फ़ीस की। अगर आप विदाउट लेट फीस यानी कि 12/5/2022 तक फॉर्म भरते हैं तो 550 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अगर आप लेट फीस के साथ 19 मार्च 2022 तक फॉर्म भरते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 850 रुपये यानी कि 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम इनका कब होगा तो 19/6/2022 को एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग है 9 बजे सुबह। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये थी कक्षा 1 की बात। कक्षा 6 की जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसके बारे में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इतनी सीटें हैं इंग्लिश मीडियम में। बॉयज़ के लिए ये हैं, गर्ल्स के लिए ये हैं और उर्दू मीडियम में ये हैं और गर्ल्स के लिए उर्दू मीडियम में 45 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप एज की बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए तो आपके बच्चे की एज 10 से 12 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उसका जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं। सिलेबस सेम ही है। 85 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 15 नंबर का आपका जो है वो इंटरव्यू होगा और जो 40% से ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी छूट और रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/5/2022 ही है। 600 रुपये इसकी फ़ीस है कक्षा 6 के लिए और 19/5/2022 लास्ट डेट है लेट फीस के साथ, जो कि 900 रुपये आपकी हो जाएगी। इसका अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा तो 19/6/2022 को इसका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का होगा, शाम को 4 PM पर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बात कर लेते हैं कक्षा 9 के बारे में। सीटें कितनी हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये बॉयज़ के लिए हैं और कक्षा 9 में जो मीडियम रहेगा वो ओनली इंग्लिश रहेगा। उर्दू मीडियम हटा दिया गया है कक्षा 9 से। कक्षा 1 और 6 में उर्दू मीडियम भी था, लेकिन कक्षा 9 में उर्दू मीडियम नहीं है। आपको इंग्लिश मीडियम में ही यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एज की, तो 13 से 15 वर्ष के बीच आपके बच्चे की आयु होनी चाहिए और उसका जो जन्म है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 के बीच इसका जन्म होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सिलेबस उनका सेम रहेगा 85 और 15 का, यानी कि रिटर्न जो होगा वो 85 मार्क्स का और जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का आपका यहाँ पे होगा। जो फिज़िकल हैंडीकैप होंगे मिनिमम 45% उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जो आपका क्वालिफाइंग एरिया होगा वो आपका 40% आपको मिनिमम नंबर यहाँ पे लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई इसको कर पाएंगे। बाद में मेरिट बनेगी और मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका
सिलेक्शन हो पाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस की, तो 650 रुपये फ़ीस है। अगर आप 12/5/2022 तक भर लेते हैं, 12/5/2022 के बाद भरेंगे 19 तक, तो फिर आपको 950 रुपये देने पड़ेंगे। आपका अगर बात करें कि टेस्ट कब होगा, तो 26/6/2022 को टेस्ट होगा, सुबह 10 बजे, 2 घंटे का ये आपका टेस्ट होगा। दोस्तों बात हमने बहुत सारी कर ली है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे विजुअल चैलेंज्ड हैं, यानी कि नाबीना हैं, उनको दिखाई नहीं देता और उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उनका भी एडमिशन अहमदी स्कूल ऑफ एमयू में हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूरी आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ इसके बारे में। और अब जो आपका क्या बोलते हैं, अहमदी स्कूल का जो फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन भी हो सकता है हो, लेकिन अभी तक ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाते थे। तो 13/6/2022 इसका ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 13/6/2022 है। और अहमदी स्कूल फॉर द विजुअल चैलेंज्ड ये अलग से स्कूल है, इनका ऊपर वाले स्कूल कक्षा 1, 6, 9 से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको बहुत सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिली होगी। अगर आप अपना फॉर्म अपने आप भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, कक्षा 1 के लिए अलग, 6 के लिए अलग और 9 के लिए अलग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी काम की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।